दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन पर नई उन्नत ओवेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम चालू। सेल आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल के ग्रामीणों को मशरूम खेती का प्रशिक्षण प्रदान। और हमारी आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज का व्यक्तित्व है दाशरथी पटनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में 24 नवंबर 2021 को इमर्शन मेक का एक नया उन्नत ओवेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम चालू किया गया। उन्नत प्रणाली का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी AI&IT सुश्री अतशी प्रमाणिक, मुख्य महाप्रबंधक I&A श्री S पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री BS काथा, महाप्रबंधक प्रभारी इंस्ट्रूमेंटेशन श्री SC पात्र और महाप्रबंधक प्रभारी E&A श्री K श्रीनिवास के उपस्थिति में किया। इस अवसर पर इंस्ट्रूमेंटेशन और कैप्टिव पावर प्लांट 1 के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। विशेष रूप से अधिक विश्वसनीय और तकनीकी रूप से उन्नत नई प्रणाली को AMR योजना के तहत 195 लाख रुपए की लागत से लागू किया गया है। नई प्रणाली संयंत्र के संचालन को अनुकूलित करने और संयंत्र को विश्वसनीय कई लाभों की परिकल्पना करने में मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि PBS कंट्रोल रूप में पहले ओवेशन 3.2 DCS ने कई तकनीकी मुद्दों की विकसित किया था। मूल उपकरण निर्माता ने प्रणाली के बहुत पुराने और अप्रचलित होने के कारण किसी भी तकनीकी सहायता का विस्तार करने में असमर्थता व्यक्त की। ओवेशन सिस्टम का विंडोज XP से विंडोज 10 में अपग्रेड करना भी अनिवार्य था, क्योंकि पुराने संस्करण के लिए सुरक्षा पैच के साथ साथ एंटीवायरस उपलब्ध नहीं था। इंस्ट्रूमेंटेशन, E&A और SPP1 की टीम द्वारा सावधानीपूर्वक योजना और प्रभावी कार्यान्वयन ने नई अत्याधुनिक प्रणाली को सुचारू और सफल परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। ऑपरेशन क्रू के नियोजित रखरखाव शटडाउन के दौरान बदलाव किया गया और इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त शटडाउन नहीं लिया गया था। इससे नई प्रणाली के संचालन के दौरान या बाद में संयंत्र चलाने में कोई खराबी नहीं आई। इसके अलावा नई प्रणाली ने बढ़ी हुई दक्षता के साथ नियंत्रण और उपकरण प्रणालियों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की है। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के पार्श्वांचल विकास संस्थान में 23 और 24 नवंबर 2021 को 2 दिवसीय मशरूम खेती का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक CSR श्री D प्रधान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुआरमुंडा ब्लॉक के डुमेरजोर गांव और बिसरा ब्लॉक के झिरपानी पुनर्वास कॉलोनी के कुल 15 लोगों ने भाग लिया। सत्रों में व्यवहारिक प्रदर्शन के साथ साथ डिंगरी छतु की खेती प्रक्रिया पर सैद्धांतिक जानकारी शामिल थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को मशरूम के बीज की एक बोतल दी गई, ताकि वे अपने अपने स्थानों पर छतु खेती कर सकें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। प्रशिक्षण CSR विभाग के मास्टर ट्रेनर श्री तिंतुस भेंगरा और श्री बेंडिक्ट एका द्वारा प्रदान किया गया। समारोह का संचालन श्री बेंडिक्ट एका ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल रौलकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है दाशरथी पटनायक। 12 जुलाई 1907 को जन्मे महान दाशरथी पटनायक पुस्तकालय आंदोलन में अग्रणी और एक प्रख्यात उत्कृष्ट व्यक्तित्व एवं गांधीवाद के प्रबल भक्त थे। गरीबी ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से नहीं रोक पाई और उन्होंने राष्ट्र की इस यात्रा में शानदार और निस्वार्थ सेवा प्रदान की। 50 से अधिक वर्षों तक उन्होंने सांस्कृतिक एकता के संदेश को फैलाने के लिए उड़ीसा के छोर छोर तक भ्रमण किया। अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से उन्होंने आदिवासी परिवेश में बांछानिधि पाठागार, श्री अरविंद संग्रहालय और जर्मनी साहित्य संसद की स्थापना की, जो निश्चित रूप से उनकी शानदार पहल है।
ये संगठन अभी भी उड़ीसा में सांस्कृतिक उत्थान और एकता में योगदान दे रहे हैं। समाज में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों और मान्यता से सम्मानित किया गया था। वे कई राष्ट्रीय स्तर के संगठनों और पत्रिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस गांधीवादी का घटनापूर्ण जीवन 12 सितंबर 1997 को समाप्त हो गया, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डीप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।